अपने घर की लुक को चेंज करना हो तो सिंपल तरीका है, कर्टेन चेंज कर दो। पर इतना ही आसान होता तो बात ही क्या थी। इसलिए मैं बताऊंगा आपको आजकल कौन से ट्रेंडिंग कर्टेन डिज़ाइंस हैं। दूसरा कि अगर मैं राइट नाउ अपना लिविंग रूम या बेडरूम में कर्टेन्स लगाता तो किस तरीके से लगाता। फिर हम बात करेंगे रोड का साइज़ कितना होना चाहिए कर्टेन का, और आपके कर्टेन का एग्जैक्ट प्रॉपर कस्टमाइजेशन कैसे करना है। एंड इन द एंड मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से आप अच्छे कर्टेन्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आजकल वन ऑफ मोस्ट ट्रेंडिंग एज वेल एज कूल लुकिंग जो कर्टेन है ना, वो है मल्टी कलर्ड कर्टेन्स। जैसे आपको पीछे भी दिख रहे होंगे, एक ही कर्टेन में 2 या 3 कलर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ऊपर या नीचे की तरफ एक न्यूट्रल शेड होता है और दूसरा जो है वो पॉप ऑफ कलर होता है। दे लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और हल्का सा ये फॉर्मल टच भी देते हैं इन अ मैनर कि ऐसा नहीं लगता कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है रूम में। उनमें एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी आपकी फर्नीचर की लाइन है, जो हाइट है, उससे मैच करें लाइन ऑफ दैट डिवीजन, ताकि वो थोड़ा स्ट्रक्चर लगे। अगर आप ऊपर की तरफ कर दोगे वो लाइन या नीचे की तरफ ले आओगे तो आपका कर्टेन इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना एग्जैक्ट सेम लेवल पे या सिमिलर लेवल पे आ रही है लाइन। सेकेंड नंबर लिस्ट जो कर्टेन्स है वो है सॉलिड कलर कर्टेन्स, और आजकल ये सबसे ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हैं बाय इंटीरियर डिज़ाइनर्स। सिंपल न्यूट्रल कलर्स जैसे ग्रेज, बेज, आइवरी, कोई भी लाइटर टोन। ये कर्टेन्स इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि आजकल जो कॉन्सेप्ट है इंटीरियर का वो एक हाईलाइट वॉल पे बेस्ड है। जैसे लिविंग रूम में, बेडरूम में कोई ना कोई एक दीवार होती है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, एंड वी वांट सारा अटेंशन वही गेन करे, बाकी जो 3 दीवारें हैं वो थोड़ी सोबर रहें। इसलिए कर्टेन्स भी हमें सोबर यूज़ करने चाहिए अगर ऐसी कोई दीवार हाईलाइटेड है हमारे स्पेस में। एक और कर्टेन्स जो डिज़ाइनर आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो है शेयर कर्टेन्स। शेयर कर्टेन्स बेसिकली थोड़े ट्रांसपेरेंट टाइप के कर्टेन्स होते हैं जिनमें आर पार हल्का फुल्का दिखाई दे रहा होता है, ताकि जो लाइट है वो अंदर आ सके हल्की फुल्की सी, और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है वो लाइट। हल्का फैब्रिक होता है तो ये हवा से उड़ता है, और ये आपको 30 to 70% प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। आपको कितना लाइट अंदर चाहिए, कितनी प्राइवेसी चाहिए, उसके हिसाब से आप फैब्रिक चूज़ करो, और आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी शेयर कर्टेन्स में। हल्के प्रिंट्स में भी मिल जाएंगे, सॉलिड कलर्स में भी मिल जाएंगे, नेट में भी मिल जाएंगे। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड कर्टेन्स हैं वो है सेल्फ प्रिंट में कर्टेन्स आते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस में आजकल ऐसे कर्टेन्स आ रहे हैं, बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी कर्टेन आप सेल्फ प्रिंट में चूज़ करो उसका बेस कलर, यानी जो पीछे की तरफ सबसे ज़्यादा कलर दिखाई दे रहा है वो टुवर्ड्स वाइट हो, या फिर मतलब लाइटर शेड्स में हो बेसिकली। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो, अगर मैं आज के टाइम पे अपना लिविंग रूम में या बेडरूम में कर्टेन्स लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा। बेसिकली आई यूज़ 2 रोड्स या फिर 2 ट्रैक्स। एक लेयर में हम शेयर कर्टेन्स लगाएं पूरे, और एक लेयर में हम ब्लैकआउट कर्टेन्स लगाएं, बिकॉज इंडियन वेदर ऐसा है, कभी आपको प्राइवेसी चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी पीछे से आंधी आ रही है, कभी अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो अगर हम एक शेयर कर्टेन्स की लेयर लगाते हैं वी कैन यूज़ इट जब हमें एक ओपन इफेक्ट चाहिए, और एक हम यूज़ करते हैं आगे की तरफ प्रॉपर ब्लैकआउट कर्टेन्स जो लाइट ब्लॉक कर लेंगे। तो हम दोनों मौसम का फ़ायदा उठा सकते हैं, सर्दी का, गर्मी का, प्राइवेसी का, धूप का, डिपेंडिंग ऑन हमें कितना क्या चाहिए उस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। और लेयर्स कर्टेन्स में हमेशा अच्छी लगती हैं, बट एट टाइम्स होता क्या है, लिविंग रूम में जगह नहीं है या कई बार बजट नहीं है 2 कर्टेन्स की लेयर्स लगाने का। तब क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी जो विंडो है वहाँ से सोबर लाइट अंदर आ रही है तो बीच में जो है शेयर कर्टेन्स यूज़ करो, और साइडों में आपको एक एक पीस हमें या तो पैटर्न कर्टेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर डुअल टोन कर्टेन, या फिर प्रॉपर सेल्फ प्रिंट वाला कर्टेन। इन तीनों में से अब आपको चूज़ करना है आपके हिसाब से, आपको जो भी पसंद हो या फिर जो भी आपके इंटीरियर के हिसाब से बेस्ट लगे। लेकिन आपके विंडो की डायरेक्शन ऐसी है जहाँ से हार्श लाइट अंदर आ रही है, या प्राइवेसी चाहिए आपको, या फिर आप चाहते हो पूरा लाइट ब्लॉक हो जाए वहाँ से, तब आप सॉलिड कलर के कर्टेन्स बीच में यूज़ करो जो प्रॉपर वाइट ब्लॉक हो, यानी कि लाइट को वो रोक लें बेसिकली, या फिर ब्लैकआउट कर्टेन्स भी बोल सकते हैं उन्हें। और साइड में हमें एक पैटर्न या फिर डबल टोन या फिर आपको सेल्फ प्रिंट पे कर्टेन्स यूज़ करने हैं। दैट इज़ बेसिकली द वे जो डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, इस तरीके से आप अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हो। एक और तरीका आजकल डिज़ाइनर्स यूज़ कर रहे हैं बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट इज़, पहले शेयर कर्टेन्स आपने यूज़ करे, फिर आपने एक बिल्कुल न्यूट्रल पैलेट में जो कलर है जैसे ग्रे या फिर आइवरी, उस टाइप का कलर आपने यूज़ किया, एंड फिर एक हाईलाइट कलर आपने यूज़ किया। ये कर्टेन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। आपको क्या करना है लेकिन कि जो कलर आपने हाईलाइट कर्टेन में यूज़ किया है
उसे कहीं ना कहीं और भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फर्नीचर में आपने यूज़ कर लिया, किसी कुशन में यूज़ कर लिया, सो दैट वो रिपीट हो। इसका रिपीट होना काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है, अदरवाइज़ वो ऐसे लगेगा कि उधार का कर्टेन आपने टांग दिया और आपने रिपीट कर दिया, तो इट विल क्रिएट समथिंग ग्लोरियस। नाउ टॉकिंग अबाउट कर्टेन का साइज़ कितना लेना है हमें, उससे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कर्टेन रोड या फिर कर्टेन ट्रैक लगा रहे हो आप, वो कितनी लेंथ का है। बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो विंडो है उसकी चौड़ाई कितनी है। अगर वो 4 फीट से कम है तो दोनों साइड से आप 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा कर्टेन रोड ले लो। लेकिन अगर 4 फीट से ज़्यादा है आपकी चौड़ाई विंडो की, तब आप 15 से 18 इंच एक्स्ट्रा जो है साइड में कर्टेन रोड लो तो बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप कर्टेन खोलोगे तो अगर वो विंडो के साइड में चले जाते हैं तो पूरी विंडो खुल पाएगी। अगर आप छोटा ही कर्टेन रोड ले लोगे या फिर ट्रैक ले लोगे तो आपकी पूरी विंडो खुल ही नहीं पाएगी, कर्टेन साइड में हमेशा अड़े रह जाएंगे। और देखने में भी काफ़ी लग्जरी वाइब आती है। अगर आपकी कर्टेन रोड थोड़ी बड़ी है तो वो काफ़ी ओपन फीलिंग देती है उस स्पेस को। अगर आप घर नया बनवा रहे हो, वहाँ पे फॉल सीलिंग करवा रहे हो, तो कर्टेन्स के लिए गैप छोड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है फॉल सीलिंग के अंदर, तो वो पूरा हाइट में कर्टेन वहाँ पे लग पाएंगे। बेसिकली अगर आपको एक कर्टेन लगाना है, मतलब एक लेयर लगानी है कर्टेन की, तो आपको 6 इंचेस वहाँ पे गैप छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको 2 लेयर लगानी है कर्टेन्स की, तब आपको 8 इंचेस मिनिमम गैप रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप लगाने वाले हो ट्रैक, तो ध्यान दो कि डायरेक्टली फॉल सीलिंग के अंदर कभी भी ट्रैक आपको यूज़ नहीं करना है। कर्टेन ट्रैक ना वो भार के कारण नीचे आ जाता है और फॉल सीलिंग को ख़राब करता है। जो गैप है, या तो उसके अंदर आप एक वुडन बोर्ड फिट करो ऊपर की तरफ और फिर उसके अंदर ट्रैक इंस्टॉल करो, या फिर अगर आप डायरेक्टली फॉल सीलिंग पे लगाने की सोच रहे हो तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट एक कर्टेन के लिए पैनल बनवा लो वुड का, वो बेटर रहेगा। और अगर आप उसको थोड़ा बड़ा कर देते हो ना, तो वहाँ पे आप उसके ऊपर एसी भी लगा सकते हो। कई बार जगह नहीं होती कर्टेन्स लगाने के लिए या फिर एसी लगाने के लिए, तो दोनों ही उसी में फिट हो जाएंगे। अगर आपके घर में फॉल सीलिंग नहीं है, तब आपको जो कर्टेन रोड है वो कहाँ लगाना चाहिए, जो विंडो है एग्जैक्टली उसके ऊपर मत लगाओ। जनरली लोग यही करते हैं और देखने में अगली लगता है वो। जो आपकी सीलिंग है वहाँ पे भी मत लगाओ। उन दोनों के जो कहीं सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे कहीं पे अगर आप लगाते हो तो बेटर रहता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है वो। अब कर्टेन्स की हाइट कैसे नापनी है, जहाँ पे आपकी रोड लगेगी वहाँ से लेके आपका फ्लोर कितनी नीचे तक है उसको नापो पहले। और फिर आपको देखना है कि अगर आप ट्रैक लगाने वाले हो तो उस हाइट में से आपको आधा इंच या 1 इंच माइनस कर देना है, ताकि वो फ्लोर पे कर्टेन लगे ना, बेसिकली, वरना वो गंदा हो जाता है। लेकिन अगर आप रिंग्स यूज़ कर रहे हो और कर्टेन रोड यूज़ कर रहे हो तो 1 इंच और माइनस कर दो। जो फोल्ड होता है रिंग का वो 1 इंच के आसपास नीचे आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट विड्थ ऑफ कर्टेन, जितनी आपकी विड्थ ऑफ कर्टेन रोड है उससे 1.5 टाइम्स आपके कर्टेन मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 2 टाइम्स। बेसिकली मैंने कुछ वेबसाइट्स लिस्ट आउट करी है, आप लिंक्स में भी चेक कर सकते हो और दिख रही हैं आपको। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लेट मी नो अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो अभी तक मैंने बनाया नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।